प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा राहुल सांस्कृत्यायन का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक एवं साहित्यकार श्री राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में पधार नामक गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इन्होंने काशी, लाहौर तथा आगरा में रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ये एक बार घर से निकल पड़े और एक मठ में वैराग्य साधु हो गए। 1930 में ये श्रीलंका की यात्रा पर गए। वहाँ इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा अपना नाम बदलकर राहुल सांस्कृत्यायन रख लिया, जो गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम पर है। इन्होंने व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन के अध्ययन के अतिरिक्त संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, तिब्बती, चीनी एवं रूसी भाषाओं में भी महारत हासिल की। इन्होंने मौखिक लेखन के साथ अनेक पुस्तकों, विशेषकर बौद्ध धर्म की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक देशों की यात्राएं की, जिनमें श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, रूस, यूरोप एवं मध्य एशिया के देश शामिल हैं। इन्होंने चीन और तिब्बत के पर्यटन काल के सहस्त्रों प्राचीन ग्रंथों का उद्धार किया तथा उनके प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त किया। ये रूस में अनेक वर्षों तक भारतीय दर्शन के व्याख्याता रहे। सन 1963 में इस महान साहित्यकार का देहावसान हो गया। रचनाएं। राहुल सांस्कृत्यायन एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं, उपन्यास, कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना पर अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। यात्रा वृत्तांत। तिब्बत में 100 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा, चीन में कम्यून, रूस में 25 वर्ष आदि। कहानी। 7वीं के बच्चे। उपन्यास। शैतान की आंखें, विस्मृति के गर्भ में, सोने की ढाल, सिंह सेनापति, जय योद्धे। निबंध संग्रह। साहित्य निबंधावली, पुरातत्व निबंधावली, बचपन की स्मृति, बौद्ध धर्म के अनुवाद, दीर्घ निकाय, विनय पिटक आदि। जीवनी। एक नए भारत के नए निर्माता। आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में। अन्य पुस्तकें में जा घुमक्कड़ यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन, दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी। उपाधि इनको मिली महापंडित। साहित्यिक विशेषताएं। राहुल सांस्कृत्यायन यायावरी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया के अनेक भागों की यात्राएं की तथा वहाँ के अपने अनुभवों को अपने बेमिसाल यात्रा वृत्तांतों में प्रकट किया। इनके यात्रा वृत्तांत मात्र यात्रा की जानकारी ही प्रदान नहीं करते, अपितु स्थान विशेष की जलवायु, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, दर्शन और समाज के विषय में अकूत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यात्रा वृत्तांत साहित्य के अलावा इनका साहित्य बौद्ध धर्म और दर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये अपनी बौद्ध धर्म एवं दर्शन विषय रचनाओं के कारण बौद्ध धर्म के महान पंडित और व्याख्याता माने जाते हैं। इन्होंने अपने कहानियों और उपन्यासों में मानव जीवन के संघर्षों का समुचित प्रकाश डाला है तथा अनेक रचनाओं में ये समाज के शोषित एवं अभावग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में साहित्य एवं इतिहास संबंधी अनेक बुनियादी बातों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने अपनी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र में जहाँ एक और विभिन्न स्थानों का भौगोलिक वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर वहाँ के जनजीवन का भी विस्तार पूर्वक चित्रण किया है। भाषा शैली। राहुल सांस्कृत्यायन असंख्य भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी भाषा पर भी उनका असाधारण अधिकार था, इसलिए उन्होंने सहज, सरल तथा भावानुरूप हिंदी भाषा का प्रयोग किया। अपने साहित्य में लेखक ने हिंदी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू तथा देसी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया।
उन्होंने प्राय वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा भावात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया। इनका वाक्य विन्यास संक्षिप्त, सरल तथा रोचक है। भाषा में प्रसाद गुण तथा अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता है। इन्होंने अपना भाषाई प्रयोग विधा एवं प्रसंग के अनुरूप किया है। इनकी यात्रा वृत्तांतों में जहाँ भाषा सपाट गति से निर्बाध चलती है, वहीं इनके उपन्यासों एवं कहानियों में भाषा लोकोक्ति, मुहावरों, सूक्तियों में ढलकर जादू स्पर्श भी प्रदान करती है। इनके महापांडित्य का प्रभाव इनकी भाषा पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। धन्यवाद।